अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला, फसा और समंदर से मिसाइलों की बारिश। तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरान में इसराइली हमलों में कम से कम 70 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी। ईरान पर हमले के दौरान लड़कियों का स्कूल निशाना बना। 60 तालिबात जाँ बहक, 60 जख्मी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। हमलों में ईरानी सदर मसूद पशेकियान महफूज। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। खामनाई की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सड़कें बंद। तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के सेटेलाइट तस्वीर सामने आ गईं। कंपाउंड की मुतादिद इमारतें तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली अमरीकी हमले में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा जाँ बहक। पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर्स मोहम्मद पाकपुर भी जाँ बहक। अस्फहान, शिराज, तबरेज़, कुम, फर्ज, करमशाह में फ़ज़ाई हमले। चाबहार में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तेहरान के मज़ाफ़ात और कई मकामात से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के सीनियर अफसरान भी निशाना बने। ईरानी फ़ौज के आला कमांडरों के जाँ बहक होने की तरदीद। सियासी शख्सियात के जाँ बहक होने की भी इत्तलात। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ईरान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तेहरान से बड़ी तादाद में आवाम का इनखला। इसराइली हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी निशाना। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के दफ्तर पर भी हमला। इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइल की इराक पर हमला, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। ईरान का अमेरिका और इसराइल को ऑपरेशन फतेह खैबर के जरिए भरपूर जवाब। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। दारुल हुकूमत तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के शुमाली इलाके में धमाकों की आवाज़ें। हमलों के बाइस शहर में सायरन बज उठे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोगों को पनागाहों में जाने की हिदायत कर दी। इसराइल में स्कूल बंद कर दिए गए। इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। लोगों को एयरपोर्ट की तरफ ना जाने की हिदायत की। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाब देने का ऐलान। दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है इसराइल ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जिसका अंजाम उसके हाथ में नहीं। ईरान के वजीर ज़राअत ने कहा है कि मुल्क में हमलों के बावजूद खुराक की फराहमी और तैयारी मुकम्मल और बिला तातुल है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया है कि खुराक की कोई कमी नहीं होगी। मार्केट में तमाम अशिया ज़रूरिया मौजूद हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद कर दिया। अमरीकी अड्डे भी ईरान के रिडार पर। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अबू धाबी, कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। खलीजी ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। ईरान, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम की फ़ज़ाई हदूद बंद। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमलों में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। दोहा में 3 जोरदार धमाके सुनाई दिए गए। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है मुल्क को निशाना बनाने वाले मिसाइलों को तबाह कर दिया। कुवैत और अबू धाबी में धमाके सुने गए। दुबई के इलाके मरीना और फेरीमोंट पाम होटल के करीब धमाका सुना गया। यूएई का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला नाकाम बनाने का दावा। मिसाइल के टुकड़े लगने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। यूएई का जाँ बहक पाकिस्तानी के अहल खाना से तासियत। बहरीन में ईरान का अमरीकी एयरबेस पर हमला। मनामा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बहरीन में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान के मिसाइल ड्रोन हमले जारी रहेंगे। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर। कुवैत के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, कई अफराद जख्मी। ईरान में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरानी फौज हथियार डाल दे, हथियार ना डाले तो यकीनी मौत का सामना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा हथियार डालने वाले एहलकारों से अच्छा सलूक होगा। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो अमरीका के लिए खतरा है। ईरानी रजीम की जानिब से खतरे को खत्म कर रहे हैं। हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नेस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें जानी नुकसानात का सामना करना पड़े। ईरान की नेवी को भी खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर की अवामी ईरान से हुकूमत का तख्ता उलटने की अपील। ईरान पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर अपनी हुकूमत खुद संभाल लें। अमरीका किसी इंतहा पसंद हुकूमत को परवान नहीं चढ़ने देगा। ईरान को सबक सिखाएंगे कि कोई भी अमरीकी फौज से बेहतर नहीं। अमरीका ने ईरान से मुआहदे के लिए भरपूर कोशिश की। ईरान ने मुआहदे के तमाम मौके मुस्तरद कर दिए। ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा, आज की कार्रवाई माजी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। ईरान ने जौहरी हथियार ज़मीन के नीचे छिपा रखे हैं, ईरान को रोकना होगा। इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। इसराइल ने ऑपरेशन को रॉर ऑफ लाइन का नाम दिया। ईरान अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक अपने इलाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक समेत कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सलाहियतों को बुरोए कार लाएगा। एक्स पैगाम में कहा, ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। इसका मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज इस दिन के लिए तैयार हैं। जारहियत करने वालों को वो सबक सिखाएंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। अब्बास इराक़ची ने अपने पैगाम के साथ सदर ट्रंप के 2012 के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। इस ट्वीट में सदर ट्रंप ने लिखा था कि ओबामा की मकबूलियत कम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के ईरान पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाली संकीन इलाक़ाई कशीदगी की मज़म्मत की। खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की भी शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हर हाल में सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की ईरान पर बिला जवाज़ हमलों की मज़म्मत, फौरी तौर पर कशीदगी रोकने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और वसी तर ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की सख्त मज़म्मत, फौरी तौर पर कशीदगी रोकने का मुतालबा। जोर दिया, बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फौरी तौर पर सिफारतकारी दोबारा शुरू की जाए। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश, मौजूदा पेशरफ्त पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक की क़यादत बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में रहेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर और UAE के सदर से रब्ता। फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी की अपील। ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब का कतर और UAE से मुकम्मल यकजहती का अयादा। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में हर मुमकिन ताउन का अज़्म। कतरी अमीर और अमाराती सदर ने सऊदी अरब की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। अमेरिकी सदर की मदद पहुंच चुकी है। इतनी कामयाबी ईरानी कौम खुद हासिल करेगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, अमेरिकी कार्रवाई ईरान या ईरानी अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि मखसूस अहदाफ तक महदूद है। रज़ा पहलवी ने अवाम को सड़कों पर वापस आने के लिए तैयार रहने की भी हिदायत की। दफ्तर ख़ारजा की पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान का कहना है, ईरान में मौजूद पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद रखें। पाकिस्तानी शहरी तेहरान, मशहद, जाहिदान में पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है, पाकिस्तानी शहरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए सफारत खाना तेहरान, काउंसिल खानों के राब्ता नंबर जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी गैर मामूली सूरत हाल में फौरी करीबी पाकिस्तानी मिशन को मुतला करें। रूस ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के फरमानों पर अमल करने से इनकार कर दिया, इसलिए अमेरिका और इसराइल ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा, अमन के अलमबरदार ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हकीकत दिखा दी। उनकी संजीदा मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं थी। चीन की भी ईरान पर हमले की मसम्मत, फौरी तौर पर कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की का तमाम फरीकैन से फौरी तौर पर हमले बंद करने का मुतालबा। अमन कायम करने के लिए सालिसी की पेशकश भी कर
दी। नॉर्वे ने ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिए। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमले क़वानीन की पामाली हैं। हमले आलमी क़वानीन से मुताबिकत नहीं रखते। हस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा स्पेन, अमरीका और इसराइल की एक तरफा फौजी कार्रवाई मुस्तरद करता है। बरतानवी हुकूमत ने कहा ईरान के खिलाफ हमले में मुलव्वस नहीं हैं। फ्रांस, ओमान, चीन और रूस के भी मुतालबे। खत्ते की सूरत हाल के बायस कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट प्रवासों के लिए नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया बगैर बताए आने वाली परवासों को कराची एयरपोर्ट पर पार्किंग सहूलत नहीं दी जाएगी। दूसरे मुल्क जाने वाली परवासों को कराची एयरपोर्ट रुख मोड़ने से पहले क्लियरेंस लेना होगी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के दौरा इसराइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलामिया में कहा दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब खिते में कशीदगी अरूज पर है। वज़ीर आज़म मोदी का दौरा फौजी कशीदगी की सियासी तायद का तासुर देता है। बिला इश्तियाल जारहियत की खामोश हिमायत भारत की साख को नुकसान पहुँचा सकती है। इससे भारत के लिए संगीन स्ट्रेटेजिक नताइज निकल सकते हैं। ओमान का अमेरिका को जंग से दूर रहने का मशवरा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमेरिका इस तनाज़े में न उलझे। ईरान हमलों से शदीद मायूसी हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात को धचका लगा। इक़दाम अमेरिका और आलमी अमन के मफाद में नहीं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ पूरी शिद्दत से जारी। अफ़गान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे मारे जा चुके, 500 से ज़ायद ज़ख्मी। अफ़गान तालिबान की 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। पाक फ़ौज ने 22 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफ़गान तालिबान रजीम की 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफ़गान तालिबान रजीम को अब तक पहुँचाए जाने वाले नुकसानात की ताज़ा तरीन तफसीलात बता दी। कहा अफ़गानिस्तान भर में 37 मकामात को फ़साई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जारी रखने का ऐलान। दिफाए वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल। अफ़गान तालिबान की जारहियत के खिलाफ ताकतवर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफ़गान तालिबान की एक के बाद अस्करी तनसीबात मलबे का ढेर बनने लगीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का कंधार में फ़ज़ाई हमला अफ़गान फ़ौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। सूबा नंगरहार की मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसानात का सामना। नंगरहार में पाकिस्तानी जहाज गिराने से मुतालिक अफगान और भारतीय मीडिया का झूठा दावा बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात फैक्ट चेक के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज गिराने का झूठा दावा अफगान तालिबान हुकाम और भारतीय मीडिया से फैलाया गया। अफगान वजारत दिफा ने झूठा दावा किया कि अफगान फोर्सेस ने नंगरहार में पाकिस्तानी जंगी जहाज गिरा दिया और पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इस झूठे दावे को भारतीय मीडिया और अफगान प्रोपेगेंडा चैनल्स ने बड़े पैमाने पर फैलाया। पाकिस्तानी हुकाम ने किसी भी तैयारे के गिरने की तस्दीक नहीं की। बेशक हमारे दुश्मन को घर बसाएं लेकिन दुश्मन का किरदार अदा न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी को 2 टोक पैगाम। कहा आप हमारे मेहमान हैं, आपके ख़ानदानों को दिहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। आपका और हमारा एक ही हदफ था और ये हदफ आपको और हमें अमेरिका ने दिया था। 9/11 के बाद हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार का इल्ज़ाम लगा। हमने आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म कराई, मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातलों को पनाह दी। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं।
यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन का पाक अफगान कशीदगी पर इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का कहना है जनूबी एशिया में बढ़ते तशद्दुद की लहर पर तशवीश है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान डिफेक्टो हुकाम से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब इमारात का दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने पर जोर। UAE वजारत खारजा का कहना है इख्तलाफात दूर करने के लिए सिफारतकारी से काम लिया जाए। उर्दन का फरीकैन से खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। अफगान अबूरी वज़ीर खारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर खारजा का खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरान पर जारहियत को खिते में क़याम अमन के हवाले से तशवीशनाक करार दे दिया। कहा गजा पर अपने मुजालिम पर पर्दा डालने के लिए इसराइल ने ईरान पर बुज़दिलाना हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम ईरान पर इसराइली जारहियत को रुकवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी नोटिस ले। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 213 रन का हदफ। पाकिस्तानी ओपनर्स की सुपर इनिंग्स। साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। इवेंट में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। साहबजादा फरहान ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन का सेहरा भी अपने नाम कर लिया। फखर जमान ने 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी कमर्शियल डील हो गई। PSL के 4 साला मीडिया राइट्स 26 अरब रुपए में वली टेक्नोलॉजीज को फरोख्त। 3 बिडर्स मैदान में थे। वली टेक्नोलॉजीज ने रिजर्व प्राइस से 3 अरब जायद की बिड दी। आज रात चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी दारे फल्कियात के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक चांद रात 10:40 पर देखा जा सकेगा। चांद की समत देखने से खाना काबा की समत का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। या रसूल अल्लाह दिखा दो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन का पहला अशरा मुकम्मल। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा की सीरत पर खुसूसी रोशनी डाली गई। अरीबा हबीब की बतौर मेहमान शिरकत। मौलाना आज़ाद जमील की वज़ाइफ से मुतालिक रहनुमाई। प्यारा जायका में स्मैश बर्गर और ब्यूटी टिप्स शामिल।